अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो क्राइम एंड इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स, यानी कि जो जुर्म है वो क्या होता है और इसके एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं वो कौन से होते हैं। सबसे पहले तो मैं उन क्वेश्चंस का तज़किरा करूंगी इसके अंदर जो क्राइम और इसके एसेंशियल से मुतल्लक मोस्टली पेपर्स में पूछे जाते हैं और कौन कौन सी चीजें जो हैं वो इस कॉन्सेप्ट को डील करती हैं। सबसे पहले हम कोर्स कंटेंट्स पढ़ लेते हैं जो कि हम इस में पढ़ेंगे कि जुर्म में क्या क्या चीजें हमने पढ़नी है। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ क्राइम, यानी कि क्राइम की सेंस को समझने के लिए हमें इसकी तारीफों का पता होना चाहिए ताकि हम इसके एलिमेंट्स निकाल सकें। नेचर एंड हिस्ट्री ऑफ क्राइम, के नेचर क्या होती है क्राइम की और इसकी पीछे हिस्ट्री क्या है, और काज ऑफ क्राइम के क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से जुर्म जो है वो माशरे के अंदर बढ़ता है। तो डिफरेंट किस्म के इसके बारे में क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, जिस तरह ये पूछा जाता है कि डिफाइन क्राइम एंड एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स, पहला क्वेश्चन जो नॉर्मली पूछा जाता है। दूसरा, इज द प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया एप्लीकेबल टू ऑल द ऑफेंसेस ओमिटेड बाय एन अक्यूज्ड पर्सन डिस्कस्ड, यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब है कि क्या जो गिल्टी माइंड है, जो मेंस रिया है, क्या हर एक केस जो कि जुर्म के लिहाज से हमारे सामने आता है उसके अंदर ये एप्लीकेबल है कि नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, डिस्कस मेंस रिया एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ क्राइम, कि जो मेंस रिया है, जो स्टेट ऑफ गिल्टी माइंड है, उसको डिस्क्राइब करें कि उसका क्राइम के साथ क्या कनेक्शन जो है वो बिल्ड है और हम इसे एज अ एलिमेंट ऑफ क्राइम जो है वो किस तरह से पढ़ते हैं। उसके बाद एक्चुअस रिया का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि एक्चुअस रिया के क्या मीनिंग्स हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है क्राइम को कंडक्ट करने में, उसकी कमीशन में। तो ये इसके जो हैं लाजमी अनासिर हैं। अब सबसे पहले जुर्म जो है वो लफ्ज उर्दू का है, कि मतलब उर्दू में हम यूज करते हैं, वैसे अरबिक का ये वर्ड है, अरबी जुबान के लफ्ज है जुर्म। अब जुर्म के और भी कई अल्फाज हैं जो इस्तेमाल होते हैं जो इसके सेम मीनिंग्स देते हैं, जिस तरह के पाप, ये एक हिंदी का वर्ड है, पाप करना, इसियां, गुनाह, खता, तकसीर, कसूर, गैर शरई फेल, गैर कानूनी फेल, खिलाफ कानून हरकत, काबिल सजा फेल और गैर कानूनी इकदाम। यानी कि जितनी किस्म की टर्म्स हैं ये इस सेंस को डील करती हैं कि जिसे हम जुर्म कह सकते हैं। इसके अल्टरनेटिव वर्ड हैं ये तमाम। अब अगर हम क्राइम की डेफिनेशन देख लें, इंग्लिश में जो वर्ड हम क्राइम यूज करते हैं उससे मुराद क्या है। क्राइम का जो ऑपोजिट वर्ड है वो है ऑफेंस। ऑपोजिट इन मीन्स के सेम मीनिंग्स देता है, बट एक और वर्ड यूज हो रहा है क्राइम की सेंस को डील करने के लिए हमारे लॉ में, बल्कि वो क्राइम से ज्यादा वर्ड यूज होता है, तो उसे हम कहते हैं ऑफेंस। जब हम क्राइम की डेफिनेशन करते हैं तो उसमें हम ऐड करते हैं कि क्राइम मीन्स ऑफेंस विच इज पनिशेबल बाय लॉ। ये एक सिंपल डेफिनेशन ऑफ क्राइम आ जाती है। और अगर हम इंग्लिश में सिंपली इसको डील करें जुर्म को, तो उससे मुराद है एनी रॉन्ग एक्ट। ये हमारा आ जाता है क्राइम और ऑफेंस की लिटरल मीनिंग्स। उसको अब हम डिफाइन नेक्स्ट करने जा रहे हैं कि इन एक्सप्रेशंस का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। बट यहाँ तक आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि जो जुर्म है वो किस जुबान का लफ्ज है और इसके अल्टरनेटिव्स कौन कौन से वर्ड यूज हो सकते हैं, और इंग्लिश में जो इसका अल्टरनेटिव वर्ड है वो ऑफेंस है। अब जुर्म की तारीफ जरा हम देख लेते हैं वो क्या है। कानूनी इस्लाम में जुर्म वो फेल है जो मुजरमाना नीयत से जानबूझकर किया जाए और कानून ने ऐसे फेल को ममनू करार दिया हो। अब यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। इस एक लाइन के अंदर दो अहम एलिमेंट्स आते हैं कि क्राइम के करने के लिए अगर आप क्राइम को बिल्कुल फिक्स नेचर में गेट करना चाहते हैं कि भाई ये क्राइम ही है, इसके दो खास एलिमेंट्स हमारे सामने आते हैं कि उस शख्स की मुजरिमाना नीयत थी, वो चाहता था, उसका गिल्टी माइंड था, उसकी नीयत थी कि वो ये काम करता, नंबर वन एलिमेंट। नंबर टू,
कोई ऐसा काम उसने करना है मुजरिमाना नियत से जो कि प्रोहिबिटेड है, जो कि ममनू है कानूनी तौर पे। अब ये दो अहम चीजें आ जाती हैं। क्यों ये अहम है? मुजरिमाना नियत का होना जुर्म को मजीद मजबूत बनाता है कि वाकई ही ये शख्स जुर्म करना चाहता था। अगर कोई फेल हुआ है जो कि ज़ाहरी तौर पर तो जुर्म की नवयत को वाजे करता है और जुर्म समझा जाता है, लेकिन अगर उस शख्स की मुजरिमाना नीयत ही नहीं थी इसको करने की, तो मामला बिल्कुल ऑपोजिट चला जाता है हकीकत से। इसलिए मुजरिमाना नीयत जो है वो एक अहम पॉइंट है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम के सिलसिला में। नीज अगर कानून ने किसी काम का करना लाजमी करार दिया हो और इसके ना करने पर कोई सजा मुकर्रर की हो, तो इस सूरत में भी इस काम का ना करना यानी कि तर्के फेल कर देना भी जुर्म मुतसव्वर होगा। जुर्म कैसे मुतसव्वर होगा? इसके अंदर टू एक्सप्रेशंस यूज होते हैं। एक्ट, एक्ट का मतलब है फेल, यानी कि किसी काम का करना। दूसरा वर्ड जो यूज होता है उसका मतलब है ओमिशन। ओमिशन का मीनिंग्स है तर्के फेल, यानी किसी चीज का आपको करना था लेकिन आपने नहीं किया। आपका नहीं किया जाना आपका जुर्म हो गया। दूसरी तरफ एक फेल था जिसको आपने नहीं करना था लेकिन आपने उसे किया, वो भी जुर्म हो गया। तो कहने का मकसद ये है कुछ काम करने होते हैं तो वो जुर्म में मुतसव्विर नहीं होते, और कुछ काम से मना किया जाता है कि नहीं कर रहे हैं, और अगर आप उसे कर जाते हैं तो वो जुर्म मुतसव्विर होता है। तो एक्ट और ओमिशन की डेफिनेशन जो है वो इसके अंदर यकीनी तौर पर डिस्कस होती है जब हम क्राइम की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसके अलावा इसके बारे में कहा जाता है कि क्राइम की एक सिंपल डेफिनेशन है कि क्राइम इज एन इलीगल एक्शन और एक्टिविटी फॉर विच अ पर्सन कैन बी पनिश्ड बाय लॉ। कि ये एक ऐसा इलीगल एक्शन है। अब आप एक और वर्ड यूज बोल रहे हैं इसके लिए, वो ये है कि एक इलीगल एक्शन और एक्टिविटी वो भी क्या है? क्राइम है। तो अब देखिए हमारे पास कितने वर्ड्स यूज हमारे सामने हो चुके हैं कि ऑफेंस वो भी क्राइम के वर्ड का अल्टरनेटिव है, इलीगल एक्ट, इलीगल एक्टिविटी वो भी आ गया। इसके अलावा अगर हम डिस्कस कर लें अपनी लैंग्वेज में तो उसमें पाप, इसियां, तस्खीर, गुनाह, खता, तकसीर, कसूर, गैर शरई फेल का किया जाना, गैर कानूनी मामलात, खिलाफे कानून हरकत, तो ये सारे क्राइम की सेंस में आ जाते हैं। अब इसको हम देखते हैं। हमारी सबसे अहम डेफिनेशन जो कि हम अक्सर पढ़ते हैं, लिखते भी हैं, और ये हमसे पूछी भी जाती है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 की दफा नंबर 4, जुर्म यानी कि ऑफेंस का वर्ड यूज कर रही है। अब आप यहाँ पे नोटिसेबल पॉइंट है आपके लिए वो ये है कि यहाँ पे लफ्ज क्राइम का यूज नहीं हो रहा। क्राइम बस हमारे अंडरस्टैंड करने के लिए है। जब आप प्योर लीगल लैंग्वेज यूज करेंगे तो उसके अंदर क्राइम का वर्ड बहुत कम आपको देखने में नजर आएगा। आपको जो वर्ड बार बार यूज होते दिखाई देगा वो ऑफेंस का है, ऑफेंस। इसीलिए पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर भी ऑफेंस का वर्ड यूज हो रहा है, और हमारा जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 का है उसके अंदर भी ऑफेंस का वर्ड यूज हो रहा है। अब आते हैं हम अपनी डेफिनेशन की तरफ जो कि हमारे इस कोड के अंदर ऑफेंस की दी गई है। ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और omission made punishable by any law for the time being in force। यानी कि अभी हम इसी डेफिनेशन के अंदर से एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो ऑफेंस है क्या? ऑफेंस से क्या मुराद है? एनी एक्ट और omission मेड पनिशेबल, यानी कि किसी चीज का किया जाना, फेल या तर्के फेल, कोई भी एनी वर्ड यूज हुआ है, कोई भी फेल या तर्के फेल के जो कि पनिशेबल है किसके अकॉर्डिंगली? बाय एनी लॉ, किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग, मतलब कोई स्पेशल लॉ बना है, कोई स्पेसिफिक लॉ बना है, उसने किसी एक्टिविटी को जुर्म तस्वुर किया है कि भाई अगर आप इस चीज को करोगे या इस चीज को नहीं करोगे तो आपका जो है ये जुर्म तस्वुर होगा। बेशक वो एक टाइम बिंग इन फोर्स हो, वो कुछ वक्त के लिए हो या वक्ती हो, तो भी वो ऑफेंस की डेफिनेशन में फॉल करता है। इट आल्सो इंक्लूड्स एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ कंप्लेंट मे बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871।
और दूसरा इस डेफिनेशन में जो डिस्कस हुआ है वो हमारा एक एक्ट है जो कि 1871 का है, पुराना है, मवेशियों के सिलसिले में था। उसका सेक्शन 20 है जो कि ऑफेंस की नेचर को डील करता है। तो ये तो हमारी होगी इंग्लिश की लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन क्या थी। अब हम इसको और अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए उर्दू में भी इसका तर्जुमा कर देते हैं कि जुर्म से मुराद हर वो फेल या तर्के फेल जो किसी नाफिजुल वक्त कानून के मुताबिक काबिल सजा करार दिया गया हो। इसके अलावा इसमें कोई ऐसा फेल भी शामिल है कि जिसकी निस्बत कानून मुदाखलत बेजा मुआशियां बाबत 1871 की दफा 20 के तहत कोई नालिश की जाए। यानी कि आप यह माइंड में रख लें कि इसकी डेफिनेशन आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि ऑफेंस की डेफिनेशन क्या है। भाई इसके अंदर दो एक्सप्रेशंस पहले यूज होते हैं, एक्ट ओमिशन के, ठीक हो गया, पनिशेबल है दूसरा हो गया, तीसरा बाय एनी लॉ, टाइम बिंग इन फोर्स है आपका लॉ तो भी कोई इशू नहीं है, किसी भी एक्ट के तहत, किसी लॉ के तहत वो पनिशेबल है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट फिर इसके अंदर ये चीज आ जाती है, एक और हमारा जो है वो एक्ट आ जाता है, कैटल ट्रेस पास एक्ट है, जिसको उर्दू में हम कहते हैं कानून मुदाखलत बेजा मुआशियां बाबत 1871, उसका सेक्शन 20 है, वो इसके अंदर डिस्कस किया गया। वो भी हमें क्राइम के बारे में बताता है कि कौन सी चीज क्राइम है और कौन सी चीज क्राइम में फॉल नहीं करती। अच्छा जी। अब इसके अलावा अब हमें क्राइम की डेफिनेशन और कहाँ पे मिल सकती है। अब सेम ऑफेंस की डेफिनेशन पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर भी मौजूद है, वो है सेक्शन 40। उसको कैसे डिस्कस किया गया है उसे भी देख लेते हैं। द वर्ड ऑफेंस डिनोट्स अ थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस कोड। यानी कि थिंग का वर्ड यूज कर लें, एक्ट का वर्ड यूज कर लें, एक्टिविटी का वर्ड यूज कर लें, इलीगल एक्ट का वर्ड यूज कर लें, कुछ भी आप कर लें, लेकिन जो सात चीज लग रही है वो है पनिशेबल, वो है प्रोहिबिटेड बाय लॉ, वो है पनिशेबल बाय लॉ। यानी कि अगर आप वो काम करते हैं या जिस चीज के करने का आपको हुक्म था आपने नहीं किया और उसके ना करने पर आपको सजा है, तो आपका जुर्म कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम मजीद कुछ चीजें हैं जो कि माइंड में रखनी जरूरी है जुर्म को लेकर, इसकी डेफिनेशंस को लेकर, इसके तस्वुरात को लेकर। सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि जुर्म एक मुजरमाना अमल और गैर कानूनी फेल है। दूसरी चीज है जुर्म वो फेल है कि जिसके करने या ना करने पर सजा दी जाती है। सेम जो हमने डेफिनेशन ऊपर पढ़ी है उसी के एलिमेंट्स निकाल लिए गए हैं। नंबर 3, जुर्म अवामुन नास यानी कि मुआशरा के हकूक की खिलाफ वर्जी होता है। यानी कि अगर आप जुर्म करते हैं तो उससे मुआशरा आपसे खुश नहीं होता, बल्कि कई लोगों के हकूक की तलाफी होती है, हकूक की हक तलफी होती है। जुर्म कानून की खिलाफ वर्जी होता है, और कानून चूंकि रियासत का बनाया हुआ होता है इसलिए कानून की खिलाफ वर्जी को रियासत के खिलाफ तस्वुर किया जाता है। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे है, क्योंकि जब हमारा क्राइम का कॉन्सेप्ट है, जब हम क्रिमिनल केसेस डील करते हैं तो उसके अंदर स्टेट वर्सेस जो दूसरी पार्टी होती है वो लिखा जाता है। वो फिर स्टेट का मामला बन जाता है, वो दो इंडिविजुअल्स के दरमियान नहीं रहता। जो फौजदारी मामलात होते हैं उसके अंदर स्टेट एज एन ओपोजिट पार्टी सामने आती है। ये इसका बहुत अहम पॉइंट है। यही वजह होती है कि बाज दफा दो पार्टीज जो होती हैं उनके दरमियान किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस या कोग्निजेबल ऑफेंस पे कंपाउंडेबल होने का भी खदशे का इजहार किया जा रहा होता है कि उनके दरमियान समझौता हो जाएगा। लेकिन उस टाइम फिर स्टेट कह रही होती है कि भाई ये समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो इलीगल एक्ट किया गया है ना सिर्फ एक इंडिविजुअल बल्कि रियासत के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा जुर्म था। तो इसलिए अब हम ये मामला खुद डील करेंगे। अब ये पार्टियों के इख्तियार से बाहर की बात है, अब ये रियासत का मामला बन गया, रियासत जो है अब इस चीज को माफ करना नहीं चाहती। तो यही वजह है, इसी पॉइंट की निस्बत है ये कि इसके अंदर जो फरीक है वो रियासत होती है। कानून हमेशा रियासत के अगेंस्ट, सॉरी जुर्म जो है वो हमेशा रियासत के अगेंस्ट होता है, रियासत के अगेंस्ट होता है, स्टेट के अगेंस्ट होता है। मुजरिम के बिल मुकाबिल फरीक रियासत होती है, वही सेम बात।
पाकिस्तान में सिर्फ इसी फेल को जुर्म तस्वुर किया जाता है जिसे पाकिस्तान के किसी कानून में जुर्म करार दिया गया हो और इसकी सजा मुतय्यन हो। सिंपल चीज ये है, कोई आप एक्ट करते हैं तो उसको जो जुर्म के एलिमेंट्स हैं वो पूरे हो रहे हैं और उसकी सजा का तयन किया गया है, तो वो आपका एक्ट एक तरह से जुर्म मुतसव्विर होगा। अब हम बहुत दफा डिस्कस कर रहे हैं मुजरिमाना नीयत। मुजरिमाना नीयत, किसी अमल का किया जाना और मुजरिमाना नीयत का होना, यही दो अवामिल हैं क्राइम को कंस्ट्रक्ट करने के, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन करने के। एक जो कि मुजरिमाना नीयत या मुजरिम जमीर हम कह सकते हैं, उसे कहते हैं मेंस रिया। मेंस रिया वर्ड यूज है मेंटल से, यानी कि आपका दिमाग, आपकी मुजरिमाना नीयत थी कि आप ये काम करते, आप इनोसेंट नहीं थे, आप एक गिल्टी माइंड शख्स हैं। दूसरा है एक्चुअस रिया, यानी कि मुजरिमाना नीयत रखते हुए आपने वो अमल किया। अब कहने का मकसद ये है कि अगर आपकी मुजरिमाना नीयत है, आप मतलब अपने दिमाग में एक चीज सोच लेते हैं कि भाई मैंने ये फेल करना है जो कि जुर्म है, लेकिन आप उस फेल को करते नहीं है, अभी आपने सिर्फ प्लॉटिंग की है अपने माइंड में, आपने उसको सोचा कि भाई मैं ऐसे करूंगा और मैं ऐसे करके रहूंगा, ठीक है, लेकिन अभी किया नहीं है, वो जुर्म नहीं बनता। लेकिन अगर आप उसे कर लेते हैं तो वो फिर जुर्म की शेप में आ जाता है। अब जुर्म के जो हैं वो खसूसी तौर पर चार मराहिल हैं जो कि ऑफेंस को क्रिएट कर देते हैं, जो कि ऑफेंस में ढूंढे जाते हैं, जो कि लॉ देखता है क्या है कि ये चीजें मौजूद हैं, तो कोई एक्ट इलीगल एक्ट कहलाया या जुर्म की डेफिनेशन में फॉल करता है कि नहीं करता। सबसे पहले इरादा या नियत का होना, जिसे हम कहते हैं इंटेंशन इंग्लिश में। दूसरी चीज है तैयारी, प्रेपरेशन ऑफ माइंड। तीसरी चीज है इकदाम, अटेम्प्ट कर लेना। चौथी चीज है तकमील, कंप्लीशन, यानी कि आप कर चुके, आपका इरादा था, इंटेंशन थी, आपने उसके लिए तैयारी की, फिर आपने वो अमल के लिए इकदाम शुरू कर दिए, और फिर उन सब चीजों को करने के बाद आपने उसको कंप्लीट कर दिया, यानी कि आपकी ऑफेंस की कमीशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी। तो ये चीजें हैं जो कि मराहिल हैं हमारे जुर्म के। अब इसको हम डिफाइन करेंगे कि ये क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले इरादा या नीयत का होना, मतलब किस तरह से एक शख्स की इंटेंशन बनती है कि वो जुर्म करेगा। इरादा या नीयत आमतौर पर जुर्म का जरूरी अंसर तस्वर किया जाता है। नीयत से मुराद वो मकसद जो किसी मखसूस जरिया के इस्तेमाल से एक मुअय्यन नतीजा बरामद करने के लिए हो, यानी कि आपने कोई भी काम करना उससे पहले आप इरादा या नीयत करते हैं, कुछ टाइम तक इरादा नीयत, फिर उसको आप उसके लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज जो देखी जाती है वो ये है कि आया कि आप ये काम करना चाहते थे कि ये काम नहीं करना चाहते थे। अब इरादा का होना और नीयत का होने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है कि आपकी जहनी कैफियत उस वक्त क्या थी, यानी कि शऊर आपका कॉन्शियस में हो थे आप या अनकॉन्शियसनेस में थे। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि ऑफेंस के अगर सजा का तयन हुआ है तो उसको कम या ज्यादा करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इंटेंशन इज द कॉन्शियस पर्पस और डिजाइन विच एन एक्ट इज डन, कि हमने जो चीज करनी है उससे पहले की जो सूरत है वो ये है कि हम या तो इरादा करते हैं या फिर नीयत करते हैं। अब नीयत के कंसेप्ट को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, इसके अंदर एक बहुत जबरदस्त हमारे पास तारीफ है जो कि डॉक्टर जस्टिस तंजीलुर रहमान, उन्होंने इसके नीयत की जो है वो डेफिनेशन की है कि नीयत से मुराद शख्स से मुतल्लका की कुव्वत अज़म, यानी मंशा और मकसद का वो अमल है जो किसी जाहिर फेल का मुहर्रक बनता है। गोया नियत एक दाखिली या शऊरी चीज है जो खारजी अमल के लिए मुआद फराहम करती है। सबसे पहले चीज क्या होती है, अपने कॉन्शियस में होती है कि मैं ये चीज करूंगा। अब वो कर ली, उसके लिए आपने यकीनी तौर पर तैयारी करनी है, कुछ दिनों की फिक्सेशन होगी कि अब मैं करना शुरू करूंगा। उसके लिए आप वसाइल का इस्तेमाल करेंगे, कुछ ऐसी चीजों को जो है वो यूज करना शुरू करेंगे कि जिससे आप उस मकसद को हासिल कर सकें। फिर उस मकसद को हासिल करने के लिए जो आप पहला कदम उठाते हैं उसको अटेम्प्ट कहते हैं। और फिर जब वो सब कुछ अटेम्प्ट के तमाम राहें आप तय कर चुके हैं और आप उसकी कंप्लीशन तक पहुंच जाते हैं, तो वो एक ऑफेंस का कंप्लीट अमल होता है कि आपने वो ऑफेंस जो है वो कंप्लीट कर दिया, आप जुर्म कर चुके। इसीलिए वो कहते हैं कि जो इंटेंशन है वो क्या है, इंसान का
जमीर है, अंदर की बात है कि नियत कर ली, इरादा कर लिया, अभी एक्ट नहीं किया, अभी एक्ट करना है। तो क्या है कि ये अंदर की चीज है, ये दाखिली चीज है जो कि किसी खारजी मकसद के लिए होती है। नियत इरादा करने के बाद अगला चीज क्या है, हम अमल करेंगे उस पे, और जब हम अमल करेंगे तो वो चीज सामने आएगी। इंटेंशन इज ओनली अ स्टेट ऑफ माइंड, जस्ट स्टेट ऑफ माइंड है हमारी इंटेंशन, कि मैंने नियत की, मैंने इरादा कर लिया। इसीलिए ये चीज देखी जाती है। कोई फेल अच्छा हो या बुरा, उसके करने या ना करने में हमेशा नियति कार फरमा होती है। किसी फेल की अच्छाई या बुराई का फैसला करने के लिए देखा जाता है कि ये फेल अच्छाई की नीयत से किया गया था या फिर बुराई की नीयत से। ये दोनों चीजें कंसिडरेबल हैं। अगर नीयत अच्छी हो तो उसे नेक नियति, और अगर बुरी हो तो उसे बद नियति या मुजरिमाना नियत कहा जाता है। अब हमारे यहाँ दो वर्ड्स और भी यूज होते हैं कि अगर कोई एक्ट किया जा रहा है जो कि नॉर्मली नजर आ रहा है कि वो इतना अच्छा नहीं है, या शायद वो जुर्म की कैपेसिटी में ही आ जाता है, बट उसकी इंटेंशन जिस शख्स ने किया है वो एक बेनाफाइड इंटेंशन के साथ आया था। दो वर्ड्स यूज होती हैं, बोनीफाइड या बेनाफाइड इंटेंशन, और दूसरा वर्ड है मेलाफाइडी। ठीक है, जो एक है बेनिफिट से वर्ड यूज हुआ, दूसरा मेलाफाइड का मतलब होता है मैलिस से, कमीनगी। तो दोनों चीजें जो है वो देखी जाती हैं। यही जो है हर सूट में भी देखा जाता है कि मेलाफाइड इंटेंशन थी या बोनाफाइड इंटेंशन थी। तो ये कॉन्सेप्ट इवन सिविल मैटर्स में भी देखे जाते हैं। बहरहाल क्रिमिनल लॉ के लिहाज से ये इसके एसेंशियल एलिमेंट्स में शुमार होते हैं। तो मेंस रिया का यही कॉन्सेप्ट है कि नियत देखी जाती है, आया कि मुजरिमाना नियत थी कि नहीं थी। दूसरे अल्फाज में इसे गिल्टी माइंड भी कहा जाता है। अब उसके बाद हमारी नेक्स्ट चीज जो आती है वो है एक्चुअस रिया का कॉन्सेप्ट। एक्चुअस का जो वर्ड है वो एक्शन से निकला है, यानी कि जो आपने इरादा या नियत की, उसके बाद आपने वो अमल कर दिया। मुजरिमाना नियत के साथ आपने अगर वो फेल सर अंजाम दे दिया तो वो जुर्म की कैपेसिटी में आ जाता है। अब इसको हम क्या कहते हैं, अटेम्प्ट या एक्चुअस रिया। अब यहाँ इस मरहले तक पहुंच गए कि अब अमल अंजाम देने के बारे में अपनी कार्रवाई शुरू करने लगे हैं। मुजरिमाना नियत के साथ मुजरिमाना फेल की तैयारी के बाद मुजरिमाना फेल के इकदाम की नौबत आती है। लाइन बड़ी कंसिडरेबल है। मुजरिमाना नियत के साथ मुजरिमाना फेल की तैयारी के बाद इकदाम की नौबत आती है। अंग्रेजी में इसे अटेम्प्ट कहते हैं, और कानूनी इस्लाम में एक्चुअस रिया कहते हैं। इकदाम या अटेम्प्ट से मुराद मुजरिमाना फेल करने की कोशिश है, जिसे हम कहते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर। फॉर एग्जाम्पल, अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू हर्ट, जख्मी करने के एक कदम उठाना। ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर, मर्डर कर देने की अलग सजा है, अटेम्प्ट टू मर्डर की अलग सजा है। तो इसे कहते हैं इकदाम या इर्तिकाबे जुर्म करना। अब इसको हम देख लेते हैं, इसमें क्या आता है। वो जुर्म जो ऐसी तैयारी से किया जाए, अगर कोई अमर खारिज ना हो तो जुर्म वकूफ पजीर हो जाए। मतलब अल्लाह करे कि अगर कुछ ऐसा हो कि उसके अंदर कुछ चीजें मिसिंग हो जाए तो शायद वो जुर्म ना हो। लेकिन अगर वो परफेक्टली वैसे ही हो रहा है जिस तरह से गिल्टी माइंड था, और जैसे आपका इरादा और नीयत थी और जैसे आपकी प्रेपरेशन थी, तो वो एन उसी लाइन पे जा रहा था। इकदाम में जुर्म के लिए जरूरी नहीं कि जुर्म करने की कोशिश कामयाब हो जाए। इकदाम में इकदाम कामयाब हो या नाकाम, दोनों हालतों में जुर्म है। मतलब आपकी कोशिश करना वहां तक पहुंचना, बेशक अब आप कमीशन तक नहीं पहुंचे, उससे पहले पहले ही आप फेल हो गए हैं, लेकिन आपने कुछ ना कुछ तो किया ना, तो वो भी जुर्म में फाल करता है। हाँ, अलबत्ता उसकी सजा जरा कमीशन से हटके हो जाएगी, कुछ चीजें जो हैं वो उसमें से हजफ हो जाएंगी, सजा कम हो जाएगी। तो ये चीज इसके अंदर जो है वो आ जाती है। अब इसकी मिसाल समझ लेते हैं। जिस तरह से जैद बकर के मकान को आग लगाने की मुजरिमाना नीयत से आग लगाने की तैयारी। अब आग लगाने की तैयारी में क्या चीजें आ सकती हैं, उसने प्रेपरेशन किया है, उसने कुछ चीजें रखी हुई हैं, जिस तरह हो सकता है उसके पास तेल है, उसके पास माचिस है। अब इन दो चीजों से पता चलता है कि वो कहीं आग जलाना चाह रहा है। करने के बाद बकर के मकान के एक हिस्सा को आग लगा देता है। जैद का ये फेल इकदाम जुर्म है। तकमील, अगला पॉइंट हमारा क्या आता है, तकमील, उसकी कॉम्प्लीशन होना। इकदाम जुर्म कामयाब भी हो सकता है और नाकाम भी। जब कोई फेल मुजरमाना नीयत, तैयारी और इकदाम के बाद कामयाब या मुकम्मल हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि जुर्म की तकमील हो गई। मिसाल अब देते हैं। जैद मुजरमाना नीयत
और तैयारी के बाद बकर के मकान को आग लगा देता है, जिसके नतीजे में बकर का मकान जलकर खाकसार हो जाता है। इस सूरत में जैद का मुजरमाना फेल मुकम्मल हो गया। और अगर किसी वजह से पेट्रोल या तेल वगैरह आग ना पकड़े, या आग जलते हुए बुझ जाए, या फेल ना मुकम्मल रहे, बहरहाल दोनों ही सूरतों में जैद ने जुर्म का इर्तिकाब किया है। एक्चुअली ये जुर्म का जो है वो कॉन्सेप्ट है, इसकी कहानी है, इसके एलिमेंट्स हैं। और इसकी डिस्कशन इस वजह से जरूरी थी इस कॉन्सेप्ट की, कि यही वो चीज है जिसके ऊपर हम पाकिस्तान पिनल कोड भी पढ़ते हैं, और फिर उसका प्रोसीजर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में भी पढ़ते हैं। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है कि जुर्म हुआ होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।